सदगुरु कबीर ने कहा, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं, भीख मांगना मरने के समान है। जो व्यक्ति भीख मांगता है, समझो जिंदा में वो मर चुका है। भीख कितने प्रकार के होते हैं। एक भीख वो मांगते हैं जिनके पास दो हाथ नहीं है, जिनके पास पैर भी नहीं है, उनके शरीर में कमंडल बंध दी जाती है और वो ट्रेनों में, कहीं फुटपाथ पर, बस स्टैंड में वो भीख मांगते हैं। और मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को भीख देना चाहिए, सबको देना चाहिए। साधु संत को भी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है? जब कहीं बिहार से ट्रेन जाती है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तो कहीं न कहीं वो पुल पटना के आगे जाकर वो गंगा नदी को पार करती है। और जैसे ही ट्रेन गंगा नदी पर चढ़ते हैं तो उसमें बैठे यात्री 10 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के निकाल कर गंगा नदी में फेंकता है। यदि उसी ट्रेन में एक भिखारी जिनका हाथ पैर नहीं है वो मांगते हैं तो उसे पैसे नहीं निकलता देने के लिए। ये कायरता है, उसको देना चाहिए। तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, भीख मांगना कितने प्रकार के होते हैं। सज्जनों, भीख तो मैंने बता दिया, कुछ लोग आलसी में मांगता है और कुछ साधु संत भी मांगते हैं। याद रखना, यदि कोई साधु संत मांगते हैं, यदि उसका वो गांजा पी जाता है, बीड़ी पी जाता है, पान खा जाते हैं, तो ऐसे संतों को भीख नहीं देना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण भीख मांगता है, उससे केवल उसका परिवार का जीवन चलता है, तो उसको भी भीख नहीं देना चाहिए। यदि सामाजिक स्तर पर कहीं मंच लगा है संतों का, जहां समाज को एक मजबूत समाज, प्रेम का समाज, छुआछूत हटाने का मंत्र दिया जाता है, वहाँ पर भिक्षा देनी चाहिए। कहीं सत्संग हो रहा है, वहाँ पर समाज के लिए बात हो रही, वहाँ हर आदमी को देकर और उस सत्संग को सफल करना चाहिए। क्योंकि उस सत्संग से भ्रम छूटता है, पाखंड छूटता है, स्वर्ग नरक के जो डर दिखाया है ये छूटता है, भूत प्रेत चुड़ैल डायन छूटता है। और ऐसे सत्संगों में दान जरूर करना चाहिए। लेकिन ये मांगने की बात सदगुरु कबीर ने क्यों कही? आखिर कारण क्या है? साहेब कहते हैं, दुर्बल जो है, जो गरीब है, वो तो मांगता ही है। लेकिन जो पढ़े लिखे ज्ञानी है वो भीख मांगता है। मुझे हंसी आ रही है। वो कैसे मांग रहा है? एक इंजीनियर है, बहुत पढ़ा लिखा है। एक ब्राह्मण है जो कहता है मैं जन्म से ब्राह्मण हूं। एक बहुत बड़ा आदमी, धनी आदमी, सेठ आदमी है, वो भी भीख मांगता है। कहाँ? अपने द्वारा बनाए गए देवता के सामने, एक पत्थर के सामने जाकर कहता है, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों की संकट पल में दूर करो। मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा,
जगदीश का मतलब होता है सही दिशा बताने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला। एक व्यक्ति रास्ता भटक जाए तो उसे रास्ता कोई जिंदा आदमी ही बता सकता है, कोई मरा हुआ आदमी नहीं बता सकता। इसलिए सज्जनों, जहां हम कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, वो तो मिट्टी है, पत्थर है, रंग पेंट किया हुआ है, हमारी ही बनाई गई शक्ति है उसमें। तो ओम जय जगदीश हरे, तो वो जगदीश हमें वो रास्ता, वो ज्ञान, वो बोध कैसे बता सकता है जो कि वो खुद अपने आप में नहीं बन पाया, वो आपके पैसे और आपके सहयोग से बना है। सज्जनों, एक आदमी यात्रा कर रहे थे और चलते चलते रास्ता भटक गया। रात हो गया, ठंड का मौसम था। उस व्यक्ति ने रात्रि में कई दूर तक गांव नहीं था, भटकते 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 दुर्गा का मंदिर, काली की मंदिर, धर्मराज की मंदिर, बजरंगबली, राम कृष्ण, ऐसे बुद्ध, महावीर, कबीर, शिव, पार्वती, सबका मूर्ति बना हुआ था। वो आदमी उस मूर्ति के सामने कहा, मुझे उस रास्ते पे जाना है, उस गांव, फलाने गांव जाना है, कैसे पहुंचूं? ना तो कबीर साहब बताया, ना भगवान बुद्ध बताए, ना रविदास बताए, ना कोई ब्राह्मण का, ना काली माता देवता, कोई नहीं, क्योंकि वो मूर्ति है। मैं यहाँ पक्षपात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कबीर पंथी हूँ तो मैं कबीर साहब को बड़ा मानूं। कबीर साहब की मूर्ति बड़ा नहीं है, कबीर साहब का ज्ञान बड़ा है। उसने जो बोध दिया है, उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है शास्त्रों में, वो बड़ा है। वो आदमी भटकता रहा। एक किसान भैंस लेकर आया और यह आदमी उस भैंस वाले से जाके पूछा कि मुझे फलाने गांव में जाना है, किधर से जाऊं? वो भैंस वाले ने आसानी से रास्ता बता दिया और वो आदमी चला गया। थोड़ा तर्क करो, रास्ता कौन बताया? क्या कबीर साहब की मूर्ति ने? क्या राम की मूर्ति ने? क्या महादेव की मूर्ति ने? नहीं, एक जीवित आदमी ने। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, हिंदू समाज एक मरे हुए मुर्दे के सामने भीख मांगता है मुक्ति का। ब्राह्मण कहता है, तुम मुझे दान करो, मैं तुम्हें उसके बदले में स्वर्ग दिखाऊंगा, मैं उसके बदले में तुम्हें ईश्वर का दर्शन कराऊंगा, मैं उसके बदले में तुम्हें मुक्ति धाम भेजूंगा। मैं कहूंगा आप ऐसी जगह दान मत देना, दान ऐसी जगह दो जहां समाज का भरम छूटे, और यदि वो संत आपके घर में जाए तो आपके घर में बदलाव आ जाए, प्रेम हो जाए, और आपके घर में धन दौलत बढ़ने लग जाए, पैसा कमाने का तरीका आपको मालूम हो जाए, बचाने का, जीने खाने का, वो सद्गुरु ही बताते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कग्गा गुरु के बचन ही मान, दोसर शब्द करो नहीं कान। ग अक्षर के माध्यम से पहले क लिखते हैं, फिर ख लिखते हैं। यदि आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, क कहता है तू कर, पहले उठ कर, काम कर, मेहनत कर। विद्यार्थी से कहता चल उठ के पढ़, किसान से कहता चल खेती कर, व्यापार वालों से कहता चल बिजनेस कर, साधु से कहता उठ चल ध्यान कर, चिंतन, दोहा, साखी, चौपाई याद कर। कर तो सही, पहले कर, मेहनत कर। जो बच्चा जन्म लेता है, माँ उसको सहारा देते चलने के लिए, धीरे धीरे वो चलने लगता है।
ऐसे ही सद्गुरु केवल सहारा होते हैं, चलना आपको है। कर फिर खो, मतलब फिर खाना खा, करोगे तो खाओगे, कोई देवता नहीं खिला देगा। तो साहब कहते हैं गग्गा गौ अक्षर के माध्यम से तू गुरु के वचन मान, दूसरे शब्द कान मत करो, दूसरे शब्दों पर ध्यान मत दो। गुरु वचन पर ध्यान दोगे तो दुनिया से तर जाओगे, मर भी जाओगे तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। यदि तुम किसी माटी पत्थर पर ध्यान दोगे, ब्राह्मण पुजारी के पीछे ध्यान दोगे, किसी ऐसे डरने वाली बातों पर ध्यान दोगे, धामी ओझा बैगा के पास ध्यान दोगे, तो साहब कहते हैं तुम तर नहीं पाओगे, उलझ जाओगे, उलझ उलझ करके मर जाओगे। यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। ये संसार ऐसी जंगल है, ऐसी माया जाल है, जैसे मकड़ी जाला बुनते हैं, बुनते बुनते बीच में जाते वो फंस जाते। आप अपने घर में देखना, और वो सोचती है, मनसा यही रहता है उसके मन में कि हम ये जाला तैयार कर रहे हैं, हम इसमें रहेंगे बच्चों को लेकर, लेकिन मकड़ी बीच में जाकर वो फंस जाते, निकल नहीं पाते। इसलिए ऐसे ही आपने देखा होगा, एक गोबरेला भैंस गाय की जो गोबर होती है उसमें कीड़ा होता है। वो क्या करता है कीड़ा, वो गोबर को गोल गोल घुमाते रहता है, गोल गोल घुमा 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 के अपने बिल के पास ले जाते हैं। वो सोचता है कि मैं इसे अपने बिल में ले जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो बिल के पास जाता है तो उसका बिल छोटा होता है, वो जो बनाता है गोल गोल वो बड़ा होता है, और अंत में हार के पश्चाताप करके वो गोबर को गोल गोल जो बनाया था उसको छोड़कर अकेले ही बिल में घुस जाता है। हमारी ही यही दशा है, मनुष्य की भी यही दशा है। मन में इच्छाओं के जाल बुनते रहते हैं, सोचता है कि बच्चे की शादी हो जाए तो भजन करेंगे, ये सोचता है। चलो अभी तो उम्र है और बूढ़े हो जाएंगे तो हम भजन करेंगे। बूढ़ा हो जाता है, पोते पोती हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं सबके, फिर होता चलो बच्चे को गोद में खिला लेते हैं। और यही कर्म जाल वासना जाल बुनते बुनते मन ही मन आदमी मर जाता है। एक दिन वो दुनिया से चला जाता है, कुछ कर नहीं पाता। सज्जनों याद रखना, कबीर देव का वचन है, तुम इच्छाओं की जाल बुनना बंद कर दे, तू भजन कर, गुरु के वचन पर ध्यान दे, गुरु के वचन को मान, तेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण मतलब काल से छुटकारा, काल से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान तो दे बाबू, नहीं देते। तो मैं कह रहा था भीख मांगना। आजकल लोग ऐसे निर्जीव देवताओं के सामने जाकर भीख मांगते हैं कि हे देवता मुक्ति दे दो। माँ बाप घर में है, लेकिन नकली देवता के पास जाकर कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव तमेव सर्वम देवदेव। कहते तुम सभी देवताओं के सबसे देव हो, तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम मित्र हो। ये कैसे हो सकता है? सज्जनों, जिंदा देवता है, निर्जीव देवता नहीं, केवल चित्र है। कबीर साहब के चित्र है, उसमें चरित्र छिपा है, वह उसको अनुसरण करो, उसकी पूजा मत करो। आपके घर में जीवित माँ बाप है, उनके साथ प्रेम से रहो, प्रेम से जियो। यदि वो दो बातें बोल दे तो बस अभ्यास बना लो सहने की, अरे ये तो ऐसे बोलते, चलो कोई बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं ऐसे बेजान देवता के सामने हम कहते हैं अंधे को आंख दे, गोढ़ीन को काया, निर्धन को धन दे, निर्बल को माया। विचारो, अंधे को आंख दे, गोढ़ीन को काया।
अब ऐसे आदमी उस मंदिर के सामने जाकर, गणेश की मूर्ति के सामने जाकर कहता है कि जो अंधे व्यक्ति उसे आंख दे। क्या आंख मिलेगा? मैं कहूँगा यदि आंख की खराबी है, आंख नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको लेंस लगा देंगे और आंख बदल दी जाएगी, आप दुनिया देखोगे। लेकिन एक बात याद रखना, आंख दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति के पास आंख है किंतु आंख रहने पर भी वो देख करके भी वो गलत करता है। लेकिन एक व्यक्ति वो जो सूरदास, आंख नहीं है लेकिन अच्छे अच्छे भजन गा लेता है, हारमोनियम बजा लेता है, तबले बजा लेते हैं। कौन सी आंख से? भीतर की आंख से। इसीलिए साहब ने कहा, घूंघट का पट खोल तो को प्यू मिलेंगे। अर्थात आंख तो है, कहते अंदर से समझदारी का दीप जला ले, अंदर से समझदारी का घूंघट उठा ले। प्यू मतलब पिया, परमात्मा, आत्मा तुमको मिलेगा और तुम्हारे, वो तुम हो, तुम समझ जाओगे कि अब मुझे भटकना नहीं है, मैं ही हूं, ऐसा तुम्हें आभास होगा। घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। साहब कहते हर घट में वो साईं का वास है, कटु मत बोल, प्रिय बोल, प्यारा बोल, मधुर बोल, गुरु मंत्र का नाम ले कभी कभी। तो साहब कहते अंधे को आंख देते। आपको आंख डॉक्टर दे सकते हैं, आपको दिखाई नहीं देता, चश्मा डॉक्टर देते हैं मशीन पर चेक करके। कोई ब्राह्मण या कोई देवता नहीं देते आपको। गोढ़िन को काया, यदि शरीर में कमजोरी है या शरीर में कोई खराबी है तो इसको भी स्वस्थ अच्छा कौन करते हैं? हमारे प्राकृतिक विटामिन, प्रोटीन, हमारे डॉक्टर साहब एक से एक वैद्य जड़ी बूटियों के द्वारा शरीर की रक्षा करते हैं। लेकिन कहते हैं तुम मुझे शरीर अच्छा बना दो, निर्धन को धन देते। जो निर्धन है, जो गरीब है, क्या उसको देवता ने धन दिया है? कभी दिया? जाकर पूछो, नहीं दिया। निर्धन को कोई मदद कर सकता है, कोई देवता नहीं दे सकता। इसलिए सत्संग में आपको 500 रुपए नहीं दिए जाते, 1000 रुपए नहीं दिए जाते। आपको पैसे बचत करने का और पैसा कमाने का ज्ञान दिया जाता है कि ऐसा जीवन जियो। जीवन जीने की कला बताया जाता है और उस कला से हम अमीर हो जाते हैं। सज्जनों, विचार करो, तर्क करो। करहूँ विचार जो सब दुख जाई, परिहरी झूठा कैर सगाई। साहब कहते हैं विचार करने पर जीवन का दुख समाप्त होता है और विचार नहीं करने पर जीवन में दुख बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? विचार नहीं करते हैं, 3 दिन का उपवास रह जाते हैं। ये अपना ज्ञान नहीं है, ये उपवास आपको किसी ने कहा रहने के लिए तब रहते हैं। किसी ने कहा बेटी तुम 3 दिन उपवास कर लो, कर लिया, विचार नहीं किया। सदगुरु कबीर की सहज साधना है। वो कहते सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। कहते हैं सहजता में तुम खाओ पियो काम करो, सो नींद लो, घर मकान सब बनाओ, खेत खलियान सब तैयार करो, बच्चों को पढ़ाओ, नौकरी शिक्षा सब दो। लेकिन सहज में ध्यान में रहो, चेतना में रहो, भक्ति में रहो, गुरु के वचन समाई। जहां भी रहो गुरु के वचन में समाहित रहो। कोई भी काम करो गुरु के वचन पर ध्यान दो, फिर दुख नहीं होगा। ये बात सुनो। एक सज्जन का प्रश्न है, क्या
जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, क्या उसी दिन उसकी आयु अवधि लिख दी जाती है? ये प्रश्न है। सज्जनों, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य किसी भी सामान की जब तैयारी करता है तो वो जितनी मजबूती से तैयारी करेगा वो उतने लंबे समय तक चलेगा। ऐसे ही कोई गर्भवती अवस्था में है, यदि कोई अच्छे प्रोटीन विटामिन घर के खान पान ठीक है, अच्छा है, नियम संयम से जीता है, तो स्वाभाविक है कि पहले के लोग 150 वर्ष तक जीते थे, क्योंकि पहले का भोजन में विटामिन जैसे मड़वा, कौनी, जौ, छोहारे, ये सब की भोजन ज़्यादा खाते थे लोग। इतनी मिलावटबाजी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा जीते थे। दूध में मिलावट नहीं था, आजकल दूध में भी मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। प्रेम में भी मिलावट है, प्रेम भी करता है तो मिलावट करके, आधा इससे प्रेम करेगा, आधा उससे प्रेम करेगा। भक्ति में भी मिलावट है। भक्ति कोई ऐसे कबीरपंथी भी हैं जो ऐसे भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, रविदास के मानने वाले हैं, अपने आप को कहेगा मैं तो अच्छे ज्ञानी हूँ, लेकिन अंत में जाके ब्राह्मण के चंगुल में फंस जाता है। तो ये मिलावट काम नहीं चलेगा। सज्जनों, आदमी संयमित जीवन जीता है तो लंबे समय तक जी सकता है। और यदि गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो क्या पूछना। कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई भगवान आपकी समय नहीं लिखता है। आपकी शरीर के हिसाब से, आपके खान पान के हिसाब से आप लंबे समय तक जीते। कोई आदमी बीमार पड़ गया, दारू पी रहा है, फेफड़ा जल गया, मर गया जल्दी, तो ये बात है। इसमें किसी भगवान का हाथ नहीं है। हाँ, कर्म फल भोगना पड़ेगा। जैसा तुम करोगे वैसा तुमको जिंदा में ही भोग लेना पड़ेगा, मरने की बात नहीं। इसी अवस्था में, इसी शरीर में, जिस घर में है उसी घर में, उसी समाज में आपको कर्म का फल मिलता है। मरने के बाद आपको कोई दंड नहीं देता। कहते नहीं यमराज आते, नहीं। आपका रोना, आपका दुख पाना, आपका गिड़गिड़ाना, आपके बुरे कर्म करना, उसके साथ साथ दुख पाना, वही आपका बुरे कर्म का फल है, क्योंकि आपने बुरा किया है। इसलिए प्यारे बंधुओं, मैं कहूँगा भीख मांगने की बात छोड़ दो। देवताओं से मुक्ति मांगना छोड़ दो, ब्राह्मणों से मुक्ति मांगना छोड़ दो। वो अपने आप भीतर की चीज़ है, कोई बाहर की नहीं जो तोड़ के ला दे, खरीद के ला दे, आप मुक्ति प्राप्त कर लो। मुक्ति कोई बाजार की चीज़ नहीं है, एक मंत्र पढ़ दिए मुक्ति मिल गई, खरीद लिए। 500 1000 रुपये दे दिए ब्राह्मण को, ले आए द्वार पे, चोर है तो मुक्ति मिल जाएगी, मंत्र पढ़ दो। नहीं होता ऐसा। कबीर साहब कहते कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, और जाके आंगन नदी बहे सोकस मरे प्यास। कहते जौ लो कर डोले पगुचाले तौलो आस न कीजिए, जब तक तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, चल रहा है आशा मत करो, खुद कर्म करो। एक आश्रम बन रहा था, संत लोग काम कर रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने कहा साधु को काम नहीं करना चाहिए, काम करना समाज के लोगों का काम है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, कर्म जो नहीं करेगा वो अपाहिज और आलसी का जीवन जी कर रह जाएगा, उसकी साधना भी सफल नहीं हो सकते। काम करने वाले, कठिन परिश्रम करने वालों का मन पवित्र होता है। आप किसानों से जाकर पूछो जो कड़ी मेहनत करते हैं, शाम में घर आते हैं, 4-5 रोटियां आराम से खाकर सो जाते हैं। उसे यह नहीं पता कि कब हमें भूत का डर हुआ और कब हमें नींद खुली, कोई स्वप्न आया। काहे का स्वप्न आएगा?
शरीर थका हुआ है, नींद आ गई, आराम मिला। आलसी आदमी ज़्यादा सोचता है और आलसी आदमी ही झगड़े की बात करता है। काम करने वाले व्यक्ति का मन बटा होता है, मन प्रसन्न रहता है, वही तो प्रभु का भक्ति है, वही तो ईश्वर की उपासना है सज्जनों। और ऐसे आदमी भगवान के मंदिर जाता है। कौन? जो देवता से मुक्ति चाहता है। और देवता से मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति जब मंदिर जाता है तो मंदिर में शुद्ध जल, पवित्र जल, नहा धोकर ऐसा प्रणाम करके जल पकड़ेगा, लोटा पकड़ेगा, अगरबत्ती पकड़ेगा, वहां चढ़ाएगा। एकदम ऐसा धुआं, अगरबत्ती ऐसा खरीदेगा जो सुगंधित हो, पूजा करेगा, ऐसा लगेगा कि पड़ोसी को पता चले कि हाँ पूजा किया है। लेकिन वही आदमी भगवान की पूजा करके अच्छे अच्छे सुगंध देकर अपने मुख में गंदे सुगंध धुआं देता है, जैसे कि बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं। क्या होगा? जो कि परमात्मा भीतर है, भगवान भीतर है, लेकिन वो बाहर भगवान को खुश कर रहा है असली सुगंध से, और भीतर भगवान को नाराज कर रहा है गलत सुगंध से। तो परमात्मा भगवान का दर्शन कैसे होगा? मैं नहीं कह रहा भगवान नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर, वो अनुभव की चीज है, जानने की चीज है, वो साधना है। भगवान को कंद मूल फल देते हो, अपने अंदर शराब का जल देते हो, क्या भगवान खुश होगा? नहीं हो सकता। तुम भगवान की खुशी चाहते हो तो अपने को पवित्र कर ले, शुद्ध कर ले, निर्मल कर ले। निर्मल मन वाला व्यक्ति, जिस आंख में आंसू आ जाए पत्नी को देखकर, उसके दुख को देखकर, पति को देखकर, वो निर्मल मन है। कोई कुछ कहा, थोड़ा देर के लिए गुस्सा आया, फिर बाद में भूल गए, फिर प्रेम है, वही निर्मल मन है। याद रखना सज्जनों, मैं जो भी बातें कह रहा हूं, आपको लगता होगा कि मेरे देवताओं का उपहास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नहीं, तर्क करोगे, विचार करोगे तो ये विरोध नहीं है, ये सच्ची मंत्र है। मंत्र कोई अलग से नहीं, यही मंत्र है। इस वचन को तुम मान लोगे, धारण करोगे तो ये तुम्हारे लिए जीवन का वरदान, एक दवाई, एक औषधि होगा। और इस पर चलना शुरू कर दोगे तो ये आपको, ये मंत्र, ये प्रवचन आपके जीवन में काम देगा, आपको भटकाव को दूर करेगा, आपको एक अच्छे जीवन जीने का रास्ता बताएगा। सज्जनों, मैं कह रहा हूं भीख मत मांगो। ऐसे देवताओं से भीख मत मांगो जहां तुम प्रसाद चढ़ाते वो माखी तक नहीं हाँक सकते। ऐसे देवताओं से भीख मत मांगो। जो खून पीता है ऐसे भीख मत मांगो। जो बलि चाहता है ऐसे भीख मत मांगो। जिसमें दया है, करुणा है, भक्ति है, वहां भीख मांगो। याद रखना सज्जनों, मैं आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब की कुछ दोहा को लेकर आया। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन से मरना भला ही सदगुरु की सीख। सदगुरु का सीख है, आदेश है कि तुम भीख मत मांगो, लेकिन एक आदेश है गरीबों की सेवा करो। अच्छे सदगुरु समाज के लिए है तो उस सदगुरु को दान करो। लेकिन जो आपको कहता है कि मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग भेजूंगा, ऐसे ब्राह्मणों को दान मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आपको विचार अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
कमेंट करें आप कहाँ से सुन रहे हैं। आप सबके अंदर बैठे राम को त्रय बार साहे बंदगी साहे।